सर जैसे 10th पर स्टार्ट किए थे तभी मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो सभी के पास मोबाइल था, तो मेरा भी मन करता था मोबाइल चलाने के लिए, तो पापा को बोले तो मोबाइल खरीद दिए थे। तो पढ़ते भी थे, ऐसे नहीं पढ़ते थे, पढ़ते भी थे, बट धीरे धीरे गेम में लत लग गए। हम फिर धीरे धीरे डेली सर मेरा वही गेम रूटीन में 10-12 घंटे डेली गेम खेलते थे। कितना खेलते थे? 10-12 घंटे डेली खेलते थे। 10-12 घंटा? यस सर, 10th में सर। मन इतना गेम खेलते थे? यस सर, मतलब बहुत ज्यादा गेम में घुस गए थे, मतलब फैमिली से कोई लेना देना नहीं, खाना पीना मतलब नहीं था, ज्यादा फ्री फायर खेलते थे सर। मतलब घर वालों से भी मतलब नहीं, पढ़ाई से भी मतलब नहीं, खाना पीना से भी मतलब नहीं, बस एक फोकस है यस कि गेम खेलना है, वो भी 10 से 12 घंटा। अब उसको आप छोड़े कैसे? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम गौरव कुमार रूच है सर, और मैं साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के छोटे से हूँ, मतलब पंचकटिया बाजार का रहने वाला हूँ सर। इस साल क्लास 12 का एग्जाम दिए थे ना? इसी साल सर दिए आप, एग्जाम 12 का। आपका स्ट्रीम क्या था? साइंस था सर। साइंस। मार्क्स कितना है टोटल? मेरा 459 आया सर। 459। हाईएस्ट नंबर किस सब्जेक्ट में था? हाईएस्ट सर मेरा मैथ में सर 97 था सर। आप और कौन सा टॉपर थे? सर मेरा डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 आया था, दुमका डिस्ट्रिक्ट में। दुमका डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 ना? हॉस्टल में हो या फिर रूम में? नहीं सर, रूम में हो, खाना पीना खुद बनाते और खाते वही एग्जाम। और बनाना अभी भी? जेई का तो तैयारी कर। जेई का? यस सर। जेई का तैयारी कर रहे हैं? यस सर। चलिए, एक तो आपका 400 कितना नंबर बोले, 459 ना, 459 नंबर 59। आया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और भगवान करे कि आपका जेई में भी अच्छा खासा रैंक हो, आप जेई भी निकाल ले। और गौरव बताइए, जैसे यस। कि आगे आपका क्या प्लान है, मतलब आपको इंजीनियरिंग लाइन में ही जाना है? जब जेई कर रहे हैं मतलब इंजीनियरिंग लाइन में ही जाना है ना? यस, एक साल सर ड्रॉप ले रहा हूँ सर जेई के लिए, एक उसकी साल? तैयारी कर रहा हूँ। एक साल ड्रॉप ले रहे हैं? आप बताइए यस कि सर। आप तैयारी किस प्रकार से करते थे क्लास 12 में, क्योंकि देखिए साइंस। और हाँ, एक चीज़ आप बताइए, आपका जैसे साइंस स्ट्रीम था तो लैंग्वेज क्या था, हिंदी था या फिर इंग्लिश था? सर हिंदी मीडियम सर। हिंदी मीडियम था ना? यस सर। आप जैसे हिंदी मीडियम था तो टोटली आप हिंदी से लिखते थे या फिर इंग्लिश का भी यूज करते थे? नहीं सर, हिंदी इंग्लिश मतलब मिक्सचर लिखते थे दोनों। जैसे मतलब केमिस्ट्री हो गया तो। आप हाँ। हमको डिटेल में बताइए कि किस प्रकार से क्या करते थे, जैसे एग्जाम में जो कॉपी लिखते थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के मन में मतलब क्वेश्चंस होता है कि सर जैसे हम हिंदी मीडियम रखे हैं तो यहाँ पर लिपि में क्या लिखेंगे, तो लिपि में तो जैसे देवनागरी लिखा जाता है, और फिर बाद में यस सर। हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप करके लिखते थे। कितना मिक्सअप, किस प्रकार से मिक्सअप करते थे, इसके बारे में बताइए हमको सबसे पहले। सर जैसे केमिस्ट्री में सर मतलब हिंदी मीडियम से पढ़े सर, जहाँ पर हिंदी मतलब इंग्लिश वर्ड होता है ना, जैसे ऑर्गेनिक सर, तो वहाँ हम्म। पर सारा इंग्लिश से मतलब पढ़ते, तो वहाँ से इंग्लिश ओनली लैंग्वेज लिखते थे, हिंदी नहीं लिखते थे सर। मतलब आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिलकर लिखेंगे, नंबर्स में नहीं कटता सर। नंबर नहीं काटता है? ओ। अब जी सर। जैसे पढ़ाई का आपका क्या तरीका क्या था, जैसे ट्यूशन से जो भी चीज़ पढ़ के आए, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी हो, आप जैसे पढ़ के आए ट्यूशन से, उसके बाद रिवीजन किस प्रकार से करते थे? जैसे सर केमिस्ट्री सर मेरा 10 से 11 बजे से हम केमिस्ट्री सर आधे से रूम में 1-2 घंटे तभी पढ़ लेते हैं, क्योंकि तभी केमिस्ट्री ट्यूशन से आए ना सर, तभी दिमाग में समझ में आ रहा था हमको। तो घर आए तुरंत रिवीजन उसको मान लिए, 2-4 प्रैक्टिस लगा लिए, फिर टेंशन खत्म, उसका फिर इसका उसी तरह मतलब रिवीजन, मतलब मेरा वही था सर, कोचिंग से आए थोड़ा आराम किया, उसके बाद स्कूल मतलब खत्म करते, उसके बाद जो अपना मस्ती उससे खाना पीना, फिर से वही प्रैक्टिस। मेरा पढ़ाई। मानना था मतलब हाँ, ट्यूशन सही है ना, मतलब जो ट्यूशन पढ़ा उसको ऐसा नहीं कि रात को उसको पढ़ेंगे रात को बनाएंगे, उसको सर 2-3 घंटा के अंदर उसको कंप्लीट करके रख दीजिएगा, तो ज्यादा आपको दिमाग समझ में आएगा। मतलब जमा करके नहीं रखना, क्योंकि ये बैंक नहीं है जो पैसा है कि बढ़ेगा, मतलब जैसे हुआ यस फिर सर। उसको खत्म करके निपटा देना है। हाँ हाँ, बैकलॉग नहीं करना है कि जो कोचिंग में आया आज खत्म, उसको फिनिश कर दीजिए सारा। मतलब आप क्या करते थे, जैसे आज जो चीज़ जैसे ट्यूशन में पढ़ाया गया तो ट्यूशन से आने के जस्ट बाद उसको कंप्लीट कर लेते थे, और फिर यस सर। पुराना वाला भी रिवीजन चलते रहता था ना? हाँ हाँ, ये सर मतलब वही मेरा कोचिंग सर 11 बजे तक फिनिशिंग हो जाता था सर, सुबह से 6 बजे से आते 11 बजे तक। वो रेस्ट भी मिलता था, आधा घंटे घंटा नाश्ता वास्ता करके जाते थे। 11 बजे आते, 11 बजे से वही नहाना पीना जो हुआ, उसके बाद फिर खाना वाना बनाए, फिर 1-2 बजे से फिर 2 बजे से पढ़ाई स्टार्ट किए सर, तो 2 बजे से वही 4-5 बजे तक पढ़ लेते थे, मतलब जैसे फिर पूरी 2 घंटा, फिर उसके बाद थोड़ा गैप लेते, थोड़ा उधर उधर टहल के आते, फिर केमिस्ट्री, मतलब लगातार नहीं पढ़ाई करना, 2 घंटा आधा घंटा रेस्ट करके करना। और यूट्यूब से पढ़ाई करते थे क्या? यस सर, आप ही के चैनल से किया, और विकास सर के चैनल से सर 10 में पढ़े थे, आपका भी पढ़े थे, दोनों के पढ़े। और 12 में सर विकास सर तो नहीं पढ़ा था, आप चैनल पढ़ा थे, आप ही से तैयारी किए थे सर। आपका चैनल से तो लास्ट टाइम जो रिवीजन था ना सर, जैसे इंग्लिश ऑब्जेक्टिव जितना, तो
हम पहले ही कंप्लीट करके रखते हैं। हम मतलब ये ऐसे नहीं कि हमको दिसंबर या जनवरी में कंप्लीट करना, हमको जब हमको टाइम मिलता हम कंप्लीट कर रख लेते थे। नहीं, ये एक यही चीज़ मैं देख रहा हूँ अभी तक मैंने जितना भी मतलब टॉपर्स का मतलब इस प्रकार से जो वीडियो से जो मैंने इंटरव्यू लिया, तो हर एक टॉपर सही बताते हैं कि सर हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे थे। क्योंकि बहुत सारे झारखंड के बच्चे को मैंने देखा है कि जब तक एग्जाम का डेट ना आए, जब तक मॉडल पेपर ना आए, तब तक पढ़ना शुरू नहीं करते हैं। लेकिन नहीं तो शुरू से पढ़ना। हाँ, शुरू से पढ़ने से मतलब बहुत बेनिफिट है। हाँ, और एक साल पढ़ेंगे सर, मतलब 10th तक सर हम बहुत ज्यादा तेज हो जाए। 10th में से मेरा 460 नंबर आया था। 10th में 460। हाँ, बट सर उसमें बहुत ज्यादा मतलब 9th है ना सर, 9th में मेरा एक साल कुछ भी नहीं पढ़े थे, लॉकडाउन था तभी। और फिर 10th में मेरा मोबाइल पापा खरीद दिए थे, तो सोचे ऑनलाइन क्लास करेंगे। तो फिर 10th में मेरा गेम में लत लग गया, तो पूरा 10th बर्बाद हो गया। लास्ट जो एक महीना, हाँ चलिए अब गेम के बारे में, चलिए गेम के बारे में थोड़ा अच्छा से बताइए, क्योंकि अभी के टाइम का जो मतलब बच्चा है, एक तो सोशल मीडिया और एक गेम पे एकदम पूरी तरीके से लगले हैं। तो आप ये चीज़ हमको बताइए कि आपका जो लत लगा था गेम का, ठीक है, उसमें तो आपका तैयारी पे बहुत इफेक्ट हुआ था, उससे आप मूव ऑन कैसे किए थे, मतलब किस प्रकार से उस चीज़ को छोड़े जो 12th में आप इस प्रकार का स्कोर कर पाए? नहीं तो अगर गेम में लगे रहते तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट आपका खराब हो जाता। चलिए इसके बारे में बताइए, गेम के बारे में एकदम अच्छे से बताइए आप। सर जैसे 10th पर स्टार्ट किए थे तभी मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो सभी के पास मोबाइल था, तो मेरा भी मन कर रहा था मोबाइल चलाने के लिए। तो पापा को बोले तो मोबाइल खरीद दिए थे। तो पढ़ते भी थे, ऐसे नहीं पढ़ते भी थे, बट धीरे धीरे गेम में लत लगा। हम फिर धीरे धीरे डेली सर मेरा वही गेम रूटीन में 10-12 घंटे डेली गेम खेलते थे। कितना खेलते थे? 10-12 घंटे डेली खेलते थे। 10-12 घंटा? सर 10th में सर। मन इतना गेम खेलते थे? सर मतलब बहुत ज्यादा गेम में घुस गए थे। मतलब फैमिली से कोई लेना देना नहीं, खाना पीना मतलब नहीं था, ज्यादा फ्री फायर खेलते थे सर। मतलब घर वालों से भी मतलब नहीं, पढ़ाई से भी मतलब नहीं, खाना पीना से भी मतलब नहीं, बस एक फोकस है कि गेम खेलना है, वो भी 10 से 12 घंटा। अब उसको आप छोड़े कैसे? हाँ, उसके बाद सर धीरे धीरे पढ़ाई की। उसके मतलब गेम खेलते खेलते मेरा दिसंबर तक पढ़े थे। उसके बाद मेरा 10th का एग्जाम था सर 17 अप्रैल से शायद, या उतना अच्छा ठीक था। 17 से उसी तरह एग्जाम स्टार्ट हुआ था। तो फिर मेरा सर मार्च में ना सर, तो मार्च में मेरा कहाँ से सोचा रहे, घर के बारे में सोचे यार, पूरा साल बर्बाद कर दिया, पापा का पैसा वेस्ट कर दिया। और हम बुआ घर में रहते थे, थोड़ा भीतर से भी आता था, गाँव का बच्चा हमसे ज्यादा नंबर आएगा तो मेरा कितना इंसल्ट होगा। तो भीतर से मेरा दिमाग में कहाँ से इतना सोचा है सर। उसके बाद गेम से मतलब खेलना छोड़ दिया। उसका पूरा एक साल 17-18 घंटा पूरा एक महीना मैंने पढ़ा। उसके बाद 10th में मेरे एक महीने के चक्कर में मेरा 460 नंबर आया था। मतलब खुद ही रियलाइज किए कि मतलब खुद ही रियलाइज किए कि मतलब पिताजी का पैसा बर्बाद कर दिए, या फिर अगर दूसरे बच्चों का नंबर अच्छा आ जाए तो फिर इंसल्ट फील होगा? हाँ, मतलब हम घर में नहीं रहते, हम बुआ घर में रहते थे, तो वहीं से सारा 10th किए थे। तो एक इंसल्ट रहता है, गाँव में बच्चा हमसे ज्यादा नंबर आएगा तो मेरा पिताजी के क्या बोले कि बाहर में रख कर बच्चा पढ़ा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। इस वजह से हाँ, तो थोड़ा सोच आया, तो मतलब मैच्योर दिमाग जा रहा था। ये सही है। कुछ ऐसा भी इंसिडेंट हुआ था कि मतलब ऐसा मतलब एक तो सोच आया, तो सोच आया कैसे, मतलब ऐसे ही आ गया या फिर मतलब कहीं से कुछ हुआ था? तो हम ऐसे नहीं कि हम पढ़ने में तेज नहीं थे। हम मतलब शुरू से हम पढ़ने में ठीक था, अपने क्लास में हम टॉप 1 टॉप 2 तरह रहते थे। 8th तक सर मेरा बहुत अच्छा एकदम पढ़ा था, 8th तक बहुत। उसके बाद 9th में लॉकडाउन लगा था, तभी मेरा धीरे धीरे पढ़ाई लेवल घटने लगा और 10th तक पूरा खत्म हो गया था। फिर 10th में एक महीना जो पढ़ा था ना सर, तभी एग्जाम टाइम, तभी एग्जाम भी सामने था। इस वजह से भी सर पढ़ने के लिए जोश आया अंदर से कि आप एग्जाम में, एग्जाम में क्या लिखेंगे, पढ़ना पड़ेगा। तो एग्जाम टाइम मैंने पूरा एक महीना एकदम रगड़ के तैयारी की। अब खाना पीना मतलब लेना देना नहीं, सोना भी लेना देना, पूरा 17-18 अंडर कॉपी से लेकर रहा था। उस टाइम मेरे अंदर कहाँ से एनर्जी हमको भी मालूम नहीं, सिर्फ बस उस टाइम पढ़े थे। लेकिन 12th में तो गेम हम नहीं खेले थे क्या? नहीं सर, तो उसके बाद सर गेम खेल मतलब गेम से अब मजा नहीं है। उसके बाद तो वही पढ़ाई, उसके बाद अब लाइफ के बारे में सोचने लगे। अब लाइफ में वहां जाना, घर की स्थिति चेंज करना, बहुत अंदर से सर मोटिवेट होने लगे। नहीं, बहुत बढ़िया है। और उसके बाद बहुत ये बहुत अच्छा चीज़ बताया आपने, क्योंकि गेम गेम और अभी के टाइम में इंस्टाग्राम और यूट्यूब का रील्स शॉर्ट्स में मैक्सिमम बच्चे टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये सर, और अभी पढ़ाई के टाइम में होने पड़े। और अभी फ्री फायर का क्या हाल है? सर उसको सर 10 में छोड़ दिए थे सर खेल के। ठीक है गौरव, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और आप आगे बढ़िए इसी प्रकार से, और आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। चलिए।